इतिहास से खिलवाड़ नहीं, इतिहास को सुधारा जा रहा है। इतिहास है जो घड़ चुका है ऑलरेडी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजपथ पे। राजपथ का निर्माण जो है वो पुनर्निर्मित किया गया है। राजपथ का निर्माण जो है वो दोबारा से किया गया है यहाँ पर, जिस कारण से ये जो राजपथ है ये कई वर्षों से बंद भी पड़ा है। अब बड़ी अपडेट ये है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जा रहा है। इसको लेकर जनता किस तरीके से सोच रही है, क्योंकि राजपथ जो इतिहास से जो पब्लिक है और जो देश भर की जो जनता है वो राजपथ को बचपन से अपने इतिहास से जोड़कर देखती आई है, और अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ को जनता किस रूप में स्वीकारेगी ये देखने वाली बात है। तो इसी को लेकर आज हम दिल्ली की जनता के बीच आए हैं और यहाँ पर आई जनता से जानेंगे कि राजपथ का नाम बदलकर जो कर्तव्य पथ किया जा रहा है इसको कितना स्वीकारती है दिल्ली की जनता। चलिए चलते हैं और जानते हैं दिल्ली की जनता से। देखिए, मेरा ओपिनियन तो ये है कि काम होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज कोई और पीएम आएगा, कल कोई और पीएम आएगा, हर पीएम आके सिर्फ नाम बदलते रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने अगर नाम रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, जगह होगा। और अगर हम सारी चीज़ों के नाम बदलेंगे तो हम अपना ही इतिहास मिटाते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, कुछ ठीक है, ऐसी कोई जगह है या ऐसा कोई नाम है जो बहुत ऑफेंसिव है या जिसको सही में बदलने की ज़रूरत है तो बात अलग है। आप हर चीज़ का ऐसा रैंडमली ऑन द स्ट्रीट यू कैन नॉट कीप चेंजिंग नेम्स। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो शासक हैं, मुगल हैं, वो जा चुके हैं, उनके नाम पर उनके कर्मों के आधार पर यहाँ का नाम रखा गया था, तो उसको बार बार बदला जा रहा है। तो उस आधार पर नाम बदलना कितना सही? देखिए, सबको पता है कि ह्यूमन रेस जो है वो माइग्रेशन पे बेस्ड है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एक जगह से सीमित है। हमारे पूर्वज भी कहीं और से कहीं और माइग्रेट करते रहे हैं और ये अभी से नहीं, मानवता के जहाँ से बिगिनिंग है वहीं से ऐसा ही चलते आया है। ठीक है, तो हमारी भी हिस्ट्री बहुत सारे देशों से जुड़ी हुई है, हमारी भी बहुत सारी चीज़ें अन्य देशों में हैं। अगर हमारी इतिहास को उन लोगों ने नाम चेंज करा तो हमें कैसे फील होगा उस बारे में, राइट। तो उसी तरह जो चलता आया है, अगर किसी चीज़ का नाम किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है क्योंकि उस चीज़ के वहाँ पे बसेरा था या वहाँ पे वो घटना घटी हुई है, उसको आप चेंज कर रहे हो यानी हिस्ट्री को मिटाना हो गया मैडम। ये इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। मुगल राज नहीं कर रहे हैं, हम राज कर रहे हैं, ये देश हमारा है। एक वक्त था जब इंडिया जो था वो बटा हुआ था हिस्सों में, सारे राजा महाराजा हुआ करते थे यहाँ पे। मराठे थे, जट थे, राजस्थानी जो थे, तो वो राज्यों में बटा हुआ था अलग अलग। वो अपनी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से अपने अपने राजाओं के हिसाब से बंटवारा हुआ था वो चीज़ का। ठीक है, एक अखंड भारत बनने के बाद में मुगलों का तो कोई इन्वॉल्वमेंट इंडिया में है ही नहीं। इंडिया हमारा, इंडिया हम चला रहे हैं। अब मुगलों का नाम बदलने से क्या हो जाएगा? तो मतलब नाम बदलने की मुहिम जो मोदी सरकार चला रही है, अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। इससे पहले कई राज्यों के नाम भी बदले गए हैं, तो नाम बदलने की मुहिम आपके अकॉर्डिंग क्या है? अभी ये तो आप ही समझिए, मैं क्या बताऊँ इस पर। ऑब्वियसली जो है यही है, बस वोट बटाने के तरीके हैं, इलेक्शंस करीब हैं, आप ही समझ जाइए, सबको पता है क्या चल रहा है, इसमें तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। इतिहास के नाम पर राजनीति की जा रही है। राजनीति तो हर तरीके से की जाती है, राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या हम करेंगे? ठीक है, बात यह है कि मैं जब स्कूल में था मुझे इतिहास में पढ़ाया गया था कि ये चीज़ को राजपथ बोला जाता है, यहाँ पे हमारी परेड निकलती है। कल को ये मेरा बच्चा जब बड़ा होगा ना तो इसको ये नहीं पता होगा कि ये राजपथ था, राष्ट्रपति भवन से जुड़ा हुआ था, यहाँ परेड होती है। उसके लिए तो वो नए नाम से जाना जाएगा उसको। तो ये तो हिस्ट्री चेंज होती है और आप हर जनरेशन में हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते हो। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो इतिहास है जो घड़ चुका है ऑलरेडी, और वो इतिहास बार बार बदलोगे तो वो इतिहास नहीं रहेगा, वो एक मजाक बन जाएगा। जी सर, कैसे देखते हैं नाम बदलने की मुहिम? ये कहीं ना कहीं से जब आता है, ज़रूरत होती है, कहीं चेंज की आवश्यकता होती है, तब नाम बदले जाते हैं। जैसे इसका नाम कर्तव्य पथ रखा जा रहा है तो निश्चित रूप से इस मार्ग से होकर हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो सभी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके सभी। तो अच्छी बात है कि अगर कर्तव्य पथ नाम है तो उन सभी को याद तो रहेगा कि हमको इस कर्तव्य का पालन करना है। मतलब
नाम सही बदला जा रहा है। अच्छा, मोदी सरकार में नाम बदलने की मुहिम जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। काफ़ी सारे नाम है जो योगी सरकार में भी बदले गए हैं और अब दिल्ली में राजपथ का नाम बदला जा रहा है। तो ये नाम बदलने की मुहिम आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये मानूंगा कि जो हमारे जनता ने जिनको चुना हुआ है उन तक जनता की आवाज़ कहीं से पहुंच रही है, तभी ये नाम बदले जा रहे हैं। अच्छा, जनता की आवाज़ पहुंच रही है, मतलब जनता डिमांड कर रही है कि नाम बदला जाए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। लेकिन कई लोगों ने इस पर जो है अपनी टिप्पणी दी है कि अपने इतिहास से छेड़खानी की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो इतिहास है वो बीत गया, उसके ऊपर ही नाम रखा गया है, तो उसे बदल कर क्या मिलेगा? मैं तो बोलना चाहूँगा कुछ नाम जो कि इतिहास बदल कर ही रखे गए थे, नए नाम उनको बदला गया है, क्योंकि आज से 4000-5000 साल पहले इलाहाबाद नहीं रहा होगा, तो उसको रिसेंट में फिर से बदल दिया गया, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लगातार नाम बदलते रहते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं नाम बदलने की मुहिम? नाम क्या, जनता की मतलब जनता ने जो सुझाव दिए होंगे उसके बेसिस पे ही ये मंत्री और विधायक या जो भी नेता हैं उन्होंने नाम के सुझाव प्रधानमंत्री तक पहुंचाए होंगे, तो इस बेसिस पे ये कर्तव्य पथ का नाम इसका दिया जा रहा है। मतलब अपने इतिहास को जो बदल कर रखा जा रहा है नाम, उसको आप सही कह रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक सही है। अच्छा, जो जनता अब आवाज़ उठा रही है और ये कह रही है कि हमारे इतिहास से छेड़खानी करना गलत है, नहीं, कोई इसमें छेड़खानी तो नहीं है। नहीं लगता? नहीं। मतलब राजपथ से कर्तव्य पथ बच जाएगा तो क्या बदलाव हो जाएगा? नाम से कुछ नहीं होगा, बस कर्तव्य मतलब थोड़ा ये रहेगा कि उनको अपना मतलब जो फॉलो, जैसे कर्तव्य का मतलब है कि उसका अपना पालन करना है, तो वो सब रहे तो तब ठीक रहेगा। सर, कैसे देखते हैं नाम बदलने की मुहिम? मैम, नाम बदलने को मैं सही मानता हूँ, क्योंकि जो हमारे पहले के नाम थे हिंदू धर्म के हिसाब से मुगलों ने बाद में आके चेंज किए हैं। मेरा मानना है कि अब पुराने नाम दोबारा से आ जाएं तो हमारे लिए बेटर ही होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा इससे। नाम बदलने से कैसा डेवलपमेंट? मैम, नाम बदलने से डेवलपमेंट ये कि जो हमारी पुरानी सभ्यता रही है वो नाम हमारे वापस आ जाएंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ, एक हिंदू राष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं। इंडिया मोस्टली मेजर पॉपुलेशन हिंदुओं की है, तो नाम हिंदुओं के हिसाब से होने चाहिए ना। लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये जो नाम बदलने की मुहिम है इसमें इतिहास के साथ खिलवाड़ की जा रही है। मैम, इतिहास के साथ तो पहले ही खिलवाड़ किया जा चुका है। जब हम गुलाम रहे थे उससे पहले तो नाम हमारे हिंदू सभ्यता के हिसाब से थे, बाद में इन लोगों ने चेंज किए हैं। तो इतिहास से खिलवाड़ नहीं, इतिहास को सुधारा जा रहा है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा जा रहा है, क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे और आपके नज़रिए से कितना सही है? देखिए, मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल ये सरासर गलत है। जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, ये हिस्ट्री से जितना भी ये कल्चर जो हमने पढ़ा हुआ है, जितने भी स्टडी मटेरियल हम जो करते हैं उसमें पढ़ा हुआ है, अब हमें वो दोहराने के लिए वापस एक्सचेंज होना पड़ेगा। जैसे 1 साल तक हमने प्रिपरेशन की हिस्ट्री के बारे में, 1955 में इसकी स्थापना वैसे को जो भी हुई, जो अपने देश के लिए बलिदान दिया, इसके साथ वो सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर ये सरकार जो भी करी है ना इसके बारे में, तो राजपथ का नाम चेंज करके, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं तो यही चाहूँगा कि अपने जो भी संस्कृति है, अपने भी हिस्ट्री है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मैं जैसे अभी सर ने अभी कुछ दिन भी बताया था कि जैसे भी 5 साल में अपनी सरकार बदलती रहेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, मोदी राज है, वो मोदी राज कर रहा है, कोई किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है, ना किसी गरीब के रोज़गारों के बारे में नहीं सोच रहा है। हम स्टडी करते हैं, हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, तो ज़्यादा फोकस इन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये नाम जो चेंज करने से है। नाम चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। देखो, नाम चेंज करने से, जैसे मेरा नाम गोविंद है, तो मेरा नाम गोविंद चेंज करने से मैं मेरे मतलब सभी में, मैं मेरे आसपास में ये जानता हूँ, सब मेरे को जानते हैं मेरा नाम गोविंद है। अब जैसे छोटे बच्चे आएंगे तो वो कैसे जानेंगे कभी आए गोविंद भैया है, तो इसलिए ये ना मतलब सार गलत है। नाम जैसे मैंने अभी स्टडी में किया है, पढ़ा है भाई, ये जो राजपथ का नाम अभी चेंज कर रहे हैं, अभी जो ज्योति थी उसको भी चेंजिंग किया है, ये सार बहुत गलत है। देखिए, हिस्ट्री के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया ना, उसको विधानसभा या सांसद के चुनाव में उनको ये नौजवान करारा जवाब देगा, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिस्ट्री के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा ना, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो अपना मतलब वर्चस्व चलाने के लिए कर दिया। जैसे अभी कांग्रेस की सरकार आएगी, वो तो बोले कि मैं ये नाम चेंज करूँगा। बीजेपी की सरकार गई, बोले मैं ये नाम चेंज करूँगा। मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे से हटाया जा रहा है। देखिए, एक नाम बदल कर बार बार जो है जो मुद्दा है वो उससे भटकाया जा रहा है जनता। बिल्कुल मैडम ने सही सवाल किया है कि मेन मुद्दे से हटाया जा रहा है, क्योंकि सरकार को एक युवा, जैसे अभी इतने कितने युवा हैं,
इनके बारे में सोचना है। गरीब तबके के किसानों के बारे में तबका सोचना चाहिए। अभी फुटपाथ में जैसे मैं राजस्थान से आया हूँ, शेखावाटी ज़िले से, मेरा नाम गोविंद है। मैं ये देख रहा हूँ अभी फुटपाथ पे कितने मतलब राहगीर बैठे हैं, उनके बारे में कोई नहीं है। अभी इससे क्या मतलब मिलेगा बताइए। इसका नाम चेंज कर रहे हैं। कभी मतलब कांग्रेस सरकार है वो नाम चेंज कर देगी सर। ये तो ये बजट है, जैसे बीजेपी सरकार में बजट जारी किया गया, ये तो बेस्ट हो गया। फिर कांग्रेस सरकार है वो इसमें वेस्ट लगाएगी। इससे तो अच्छा है ये पैसा आप मजदूर में, गरीब में, हम जैसे नौजवानों के बारे में सोचें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से तो ये सबसे बेस्ट है। इंडिया गेट के बाहर आप देख पा रहे होंगे 3 साल से बंद ये इंडिया गेट, जहां पर पर्यटक जो है लगातार तमाम संख्या में यहाँ पर आते हैं और उसके बावजूद जो है 3 साल से बंद है। और बंद होने के कारण भी यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। इस वक्त देख पा रहे हैं आप इंडिया गेट के बाहर किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट के तहत जो काम यहाँ पर किया गया है उसका उद्घाटन यहाँ होने वाला है। 8 सितंबर की तैयारियां यहाँ पर चल रही है, क्योंकि 8 सितंबर 2022 को यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी यहाँ पर आकर जो ये सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट के तहत जितना भी काम यहाँ पर किया गया है, इंडिया गेट के बाहर जितने भी जो भी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, पुनर्निर्माण यहाँ पर किया गया है, उन सभी चीज़ों का उद्घाटन जो है पीएम मोदी इंडिया गेट पर करेंगे। कई वीवीआईपी जो गेस्ट हैं यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे। और 8 तारीख को पूरा यातायात दिल्ली का जो है सुव्यवस्थित रहेगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो है प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं। लगातार सुरक्षा की पूरी इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं और होम मिनिस्ट्री के लोग जो है वो अंदर हैं, दिल्ली पुलिस के कई लोग अंदर हैं जो पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और बैरिकेटिंग जो है दोनों तरफ से की गई है। राजपथ मार्ग के बाहर भी आप देख पाएंगे कि जो राजपथ मार्ग है इस पर भी दोनों तरफ बैरिकेटिंग है। और मानसिंह रोड जो है ये पूरी तरीके से बंद है 3 सालों से। इसके बाहर भी आपको बैरिकेटिंग नजर आएगी। इंडिया गेट के बाहर भी बैरिकेटिंग है। चारों तरफ से इंडिया गेट के जो गेट हैं वो बंद किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि सी हेक्सागन पर ये एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसकी जानकारी आपको द न्यूज़ 15 की ओर से मैं दे रही हूँ। बने रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथलेश के साथ, दिल्ली।